अस्सलामुअलैकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। फ्राइडे का सेशन अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला। 2 दिन की नेगेटिव कैंडल क्लोज होने के बाद आज फाइनली दोबारा से हमें बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो इंडेक्स जो है वो पूरा होल वीक जो है वो हमें रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर देखने को मिला। 1,38,000 और 1,40,000 के दरमियान ही हमें ट्रेडिंग देखने को मिली। और इंडेक्स की कैंडल जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। कुछ आइटम जो है वो बहुत अच्छी मूव जिनके अंदर एक्सपेक्टेड है वो आगे आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो आखिर तक लाजमी जुड़िएगा। काफ़ी इसमें अंदर सीखने को मिलेगा, चीज़ें काफ़ी फ़ायदे देगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। इंडेक्स का फ्राइडे के सेशन का हाई 1,39,436 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है 1,39,207 के लेवल के ऊपर नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 514 पॉइंट गेन किए हैं। वॉल्यूम रेटेड की अगर बात की जाए बीओपी सर फेरिस्त एफएफएल सेकंड नंबर के ऊपर ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए देखने को मिला। हाइपर मूव बनी लेकिन 16 रुपये 80 पैसे और 17 रुपये 10 पैसे जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। वो लेवल ब्रेक होगा तो फिर नया 20 रुपये तक की मोमेंटम हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है। एयरसेल बहुत अच्छी मूव हमें देखने को मिली, कैप लगते हुए देखने को मिला। ठीक है, हिफा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम, बीएमएल में भी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। एंग्रो होल्डिंग रिबाउंड होता हुआ नजर आया, अच्छा बुलिश मोमेंटम 238 पॉइंट्स एंग्रो होल्डिंग ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स के अंदर, 238 पॉइंट ऐड किए हैं। यूबीएल ने 76, लकी 74, मिजान बैंक 60, नेशनल बैंक 41, एटीएलएच 25, सिस्टम 23, पीपीएल 21, पीकेजीएस 20 पॉइंट, एचएमबी 19 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए और जीएचजीएल 18 पॉइंट ऐड करता हुआ हमें नजर। लूजर साइड के ऊपर एचबीएल 30, एबीएल 29, एमसीबी 27, पीएसईएल 27 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। एक छोटी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने कमी देखी। रोल ओवर का लास्ट डे भी था इंडेक्स में, ठीक है, मार्केट के अंदर, और वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने आज कमी देखी है। एक छोटी सी रेंज थिन रेंज के अंदर इंडेक्स हमें देखने को मिला, ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। 190.963 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 272.658 मिलियन का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम लोग तो 81.7 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 30% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। हम यहाँ देखें ना, इंडेक्स ने एक ज़बरदस्त किस्म की हाइपर मूव ली है ईरान इसराइल के बाद, वार के बाद। बहुत अच्छा मोमेंटम हमें 1,40,000 तक बनता हुआ कंटिन्यूसली हमें देखने को मिला। और अब यहाँ जाके जो है ना इंडेक्स थोड़े से बुल्स जो है वो ब्रीदर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 1,40,000 को मेंटेन करने में, अपसाइड के ऊपर होल्ड करने में थोड़े से बुल्स जो है वो नाकाम हो रहे हैं। लेकिन डाउन साइड के ऊपर भी 1,38,000 बियर्स के लिए ब्रेक करना आसान नहीं हो रहा। बुल्स यहाँ पे दोबारा से एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। दो मल्टीपल रीज़न है, एक तो प्राइस एक्शन की वजह से एक अच्छा सपोर्ट बन गया है यहाँ पे। दूसरा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA भी आ रही है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला था 1,20,000 के पास। वो मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ जो कंटिन्यू है वो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट लेवल है जो कि इंडेक्स के बुल्स को दोबारा से यहाँ पे एक्टिव करता हुआ हमें नज़र आता है। 1,37,800 के पास ये लेवल देखने को मिल रहा है। 1,38,000 और 1,37,800 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इंडेक्स के लिए बना हुआ। अपसाइड के ऊपर 1,40,000 का जो लेवल है वो थ्रेशोल्ड लेवल ब्रेक होने में फिलहाल बुल्स जो है वो अभी तक नाकाम है। इंडेक्स की कैंडल बात करें, वीकली बेसिस के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। आखिरी वीक था, ठीक है, फ्यूचर का और डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिली है। आने वाला वीक के अंदर अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट करेगा और उसके बाद जो ये डोजी कैंडल वीकली बेसिस के ऊपर जो फॉर्म हुई है, इसके बाद फॉलोअप कैंडल क्या हमें बनते हुए देखने को मिलती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1,38,000 इंडेक्स को सस्टेन करना होगा, स्ट्रॉन्ग सस्टेन करना होगा। अगर हमें सरप्राइज़ देखने को मिलता है, इंटरेस्ट रेट हमें कम होते हुए नज़र आते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो इंडेक्स 1,40,000 को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। 1,40,500 के लेवल को ब्रेक करके 142, 144 और फिर 145, 500 तक हमें इंडेक्स सेलिब्रेट करता हुआ इंडेक्स के बुल्स नज़र आते हैं, नज़र आ सकते हैं। इन केस कि अगर कोई इस तरह का हमें सरप्राइज़ नहीं देखता है, इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी नहीं देखने को मिलती या अनचेंज रहते हैं, तो फिर इंडेक्स जो है 1,38,000 को ब्रेक कर सकता है और थोड़ा सा जो है वो फिर इंडेक्स के अंदर
प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर हमें कमी देखने को मिल सकती है, तो इंशाल्लाह बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 1,38,000, 1,37,800 अच्छा सपोर्ट लेवल है। 1,37,400 जो है वो इंडेक्स का स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। और अपसाइड के ऊपर 1,40,000 अबव क्लोजिंग होगी तो फिर थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम हमें एग्रेसिव बनता हुआ नजर आएगा। बुल्स जो है वो एग्रेसिवली चार्ज करते हुए नजर आएंगे 1,42,000, 1,44,000 और 1,45,500 तक। याद रहे एक 45 के आसपास मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर कमी होती है, बुल्स एग्रेसिव चार्ज करते हैं इंडेक्स के अंदर, ठीक है, एग्रेसिव रैली बनाते हैं। अगर इंडेक्स 1,45,000 के आसपास जाता है तो वहाँ पे लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। पिछले सेशंस के अंदर मैंने उन चीज़ों को बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि अगर इंडेक्स 1,45,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग और कुछ कैश लाजमी हाथ में रखना है। आइटम को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइटम के अंदर सरफेरिस गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड GVGL, ठीक है, एक पैटर्न की फॉर्मेशन थी काफ़ी टाइम से जो है वो एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे देखें तो जून 2023 से इसने कंसोलिडेशन की 13 जून 2025 वीकली बेसिस के ऊपर जून के मिड तक। जून 2023 से लेके जून 2025 तक 2 साल ऑलमोस्ट इसने जो है वो इस पैटर्न के अंदर कंसोलिडेशन की। इसके बाद इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद 65 के लेवल को टेस्ट किया। दोबारा से इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने आया। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाता हूँ, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मूव नजर आएगी। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड की मूव, फिर दोबारा से रीटेस्ट किया और अब जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अपसाइड का टारगेट है 22 रुपये का अपसाइड का टारगेट है। 22 रुपये का अपसाइड का टारगेट ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग देखें 54 के ब्रेकआउट के बाद वो 74 से 77 के दरमियान जाके कंप्लीट हो रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस जो लास्ट रिसेंट हाई बनाया था इसने 65 का, वो एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है जो कि इसके बाद जो है वो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें 68, 72 और 75 तक हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 54 जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। 54 जो है वो अभी जब इसने रीटेस्ट करने आया था तो कोई भी क्लोजिंग जो है 54 से नीचे देने में नाकाम था, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस होगा अपसाइड के ऊपर 75 से 77 जो अपसाइड के टारगेट होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ARPL, अर्जुमा पाकिस्तान लिमिटेड, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो यहाँ पे एक तो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है जिसका ब्रेकआउट 490 से ऊपर होगा। 467 के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, ठीक है। 2017 से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है 900 रुपये के तक का इसने कोई हाई बनाया था वहाँ पे 2017 के अंदर, वहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है। अब वो ब्रेकआउट करने के लिए ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो तैयार है। यहाँ पे 490 के ब्रेकआउट के बाद जो है वो 560 से 580 इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद 640, 670 और 700 तक का स्टॉक के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। टाइम फ्रेम आपको जो है वो थोड़ा सा लंबा रखना होगा, 3 से 6 महीने, तो इसके अंदर इंशाल्लाह जो अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक ने जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई। फॉर्मेशन बनाने के बाद छोटी सी बुलिश मूव ली, फिर एक कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन के बाद जो है वो इसका मोमेंटम बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 490 के ब्रेकआउट के बाद हमें जो है वो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 420 का इसका स्टॉप लॉस होगा। वैसे तो अगर टेक्निकली बात की जाए तो 360 का स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन 420 का भी स्टॉप लॉस लगा के आप लोग काम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। 560, 580 इनिशियल, फिर इसके बाद 640 से 670 और फिर 700 से 710 के टारगेट इंशाल्लाह इसके अंदर अचीव होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा CLVL, कार्डोबा लॉजिस्टिक एंड वेंचर लिमिटेड, इसका भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है ऑलमोस्ट। अगर हम लोग देखें तो नवंबर 2021 के बाद हाईएस्ट, इसको वीकली बेसिस के ऊपर देखते हैं थोड़ा क्लियर मूव नज़र आएगी। हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। डेली क्लोजिंग भी यहाँ पे देखें तो नवंबर 2021 के बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है, ठीक है। एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी कैंडल हमें यहाँ पे फॉर्म होती हुई नज़र आई है विद वॉल्यूम भी जो है वो हमें यहाँ पे जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो RSI भी देखें तो अपवर्ड की ही वो निशानदेही कर रही है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग अपसाइड के टारगेट
यहाँ पे जो अपना ये कप बना है, ठीक है। इसके बाद जो ये हैंडल बना है, इसके अकॉर्डिंग अगर अपसाइड की टारगेट हम लोग देखें तो ये है यहाँ पे आप लोग को 34 से लेके 37 तक इसके अपसाइड के टारगेट इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस 23 रुपये, 23 के बाद 27, 33, 34, 35, 37 के टारगेट इंशाल्लाह अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी जो स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के उठा है, वो 16 रुपये 17 पैसे 17 रुपये को जो है बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के उठा है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन करके दोबारा से मोमेंटम बना है स्टॉक के अंदर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला। लास्ट मिनट्स के अंदर भी जो है वो बहुत अच्छे हमें यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है इसके अंदर। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 16 रुपये से नीचे का आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इत्तेफाक आयरन, इसके अंदर भी बहुत जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है वो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन का जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है इसके अंदर। यहाँ पे हमें जो है वो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये एक रेंज चल रही थी, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये अप्रैल 2022 के बाद ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आए। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट पिछले कुछ दिनों के अंदर हो चुका है, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है ऑलमोस्ट 36 रुपये के करीब तक का इसने हाई बनाया था, वहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। उसका भी ब्रेकआउट जो है वो स्टॉक देने में कामयाब हुआ है पिछले दिनों। और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी पोस्ट ब्रेकआउट इसने एक रेंज बाउंड एक्टिविटी की है, रेजिस्टेंस लेवल से वहाँ पे कंसोलिडेशन की, फिर जो है वो दोबारा से इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट ब्रेकआउट के बाद जो है वो इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ये चैनल के कंसोलिडेशन रेंज के रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन की, फिर दोबारा से जो है वो इसके अंदर मोमेंटम हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। सही देखें बुलिश डाइवर्जेंस वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने इंप्रूवमेंट देखी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी। ये जो कंसोलिडेशन हुई है इससे नीचे का 8 रुपये 80 पैसे के बाद इसकी सपोर्ट लेवल है। 8 रुपये 40 पैसे का आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इनिशियल टारगेट 10 रुपये इसके बाद जो है वो हमें स्टॉक जो है वो 10 रुपये 70 पैसे, 12 रुपये और 12 रुपये के बाद जो है वो 13 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो 13 रुपये के पास जो है वो एक है ट्रेंड लाइन की, फिर ये वाली रेजिस्टेंस विद लॉग की रेजिस्टेंस जो है वो 13 रुपये के पास हमें देखने को मिलेगी। एक विदाउट लॉग जो है वो ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। और विद लॉग जो है वो यहाँ पे हमें 13 रुपये के पास जो है वो इसकी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। तो 13 रुपये का जो शॉर्ट टर्म का इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। 9 रुपये 50 पैसे अब सस्टेन होगा तो मोमेंटम हमें इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। 8 रुपये 80 पैसे और 9 रुपये 40 पैसे के दरमियान एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई है। उसके बाद जो है मोमेंटम बनाता हुआ हमें स्टॉक्स नज़र आ रहा है। मंडे के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, इत्तेफाक आयरन, JVGL, ARPL, गाल, यूनिकैप मुतारपा और CLVL जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।